बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। और आज की वीडियो का जो मौजू है वो बड़ा अनोखा सा है, माइंड गेम्स और कहानी थप्पड़ों की। माइंड गेम्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बड़ा चर्चा है। उनका तकरीबन हर तकरीर में एक जुमला जो है वो हमेशा शामिल होता है उनकी हर तकरीर में, वो है कि जी मैं माइंड गेम्स का बड़ा चैम्पियन हूँ। और उन्होंने ये कैसे साबित किया? उन्होंने साबित ऐसे किया कि जब उनको निकालने के लिए पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन, जो उनकी अपोजिशन जमातें थी, वो सारी की सारी मुत्तहिद हुई और उनको निकालने के लिए एक तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस तहरीके अदम एतमाद को अपने ख़िलाफ़ एक आलमी साजिश के तौर पर पेश किया और पाकिस्तानी कौम के साथ, ख़ास तौर पे जो उनके फॉलोवर हैं, उन लोगों के साथ उन्होंने बड़े खूबसूरती से एक माइंड गेम खेला और उनके दिमागों में ये फीडिंग की गई। बिल्कुल वैसे ही जैसी एक उनकी लीक ऑडियो में भी ये बात जो है वो वाज़े तौर पर वो खुद कहते हुए जो है वो सुनाई दे रहे हैं कि फ़ीडिंग करनी है, हमें फ़ीडिंग करनी है, हमें नाम नहीं लेना मगर हमें फ़ीडिंग करनी है। बाद में उन्होंने नाम भी लिया, मगर वो बड़ी बेहतरीन और एक कारगर स्ट्रैटेजी के ज़रिए जब से वो निकाले गए हैं 9 और 10 अप्रैल की रात से आज की तारीख तक बड़ी खूबसूरती से ये माइंड गेम खेलते हुए आ रहे हैं। और वो ना सिर्फ ख़बरों में है बल्कि उनका जो बयानिया है, उनका जो नज़रिया है, वो चाहे जितना भी ख़राब और गलीज़ क्यों ना हो, मगर वो पाकिस्तानी अवाम में, उनकी फॉलोइंग में जो है वो बिक रहा है और इसको बड़ी खूबसूरती से वो बेच रहे हैं। ये है उनका माइंड गेम। इस माइंड गेम के ज़ेरे साया उन्होंने सबसे पहले अपने हरीफों से जो है वो स्टार्ट लिया। उसके बाद उन्होंने आलमी साजिश को भी बीच में शामिल किया। अमेरिका के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए। उनका ये कहना था कि मेरा जो रूस का दौरा था उसकी वजह से अमेरिका बहादुर जो है वो नाराज़ हो गया और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें की गई या साजिश हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के हुक्म पर जो है मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की और वो कामयाबी उसको मिली। कामयाबी क्यों मिली? उसके लिए इस माइंड गेम तहरीक का दूसरा हिस्सा जो है वो सामने लाया गया। उनका ये कहना है कि कामयाबी इसलिए मिली कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो पाकिस्तान की फ़ौज थी, वो इस साजिश को रोकने की बजाय इसकी मददगार बनी। उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज बिलखुसूस और जनरल कमर जावेद बाजवा बिलअमूम इस पूरे तहरीक का, इस पूरी माइंड गेम तहरीक का वो निशाना बने। तो इस तहरीक में ना सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा बल्कि DGISI जनरल नदीम अंजुम और फिर DGC जो हैं, उनको तो बहुत बुरे तरीके से रगेद लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये वो अफसरान हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज में साल हा साल से सर्व करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में कई सारी कुर्बानियाँ दे रखी हैं इस कौम के लिए। अब वो क्योंकि इमरान खान के सियासी मकासद को सर्व नहीं कर रहे, लिहाजा इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती से अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ये तस्लीम करवा लिया है, उनको ये बता दिया है कि जनाब ये जो अफसरान हैं ये ना सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ हैं बल्कि ये मुल्क और कौम के भी ख़िलाफ़ हैं। जिस तरीके के ट्रेंड्स पिछले 6-7 महीने में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर चलाए गए, उनसे तो यही लगता है कि जो तहरीक इंसाफ का एक बयानिया बना है, जिस तरीके से माइंड गेम खेला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो पाकिस्तान की फ़ौज में डिवीज़न करने का बायस बन सकता था। इसका जो तीसरा स्टेप था वो वाकई ही इसी तरफ इशारा करता है। जो शहबाज गिल ने एक निजी टीवी पर आकर अपनी गुफ्तगू की और उसने ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की फ़ौज के रैंक एंड फाइल में जो है वो यकसानियत नहीं है, उनकी सोच में शायद फ़र्क है। जो टॉप एलीट है पाकिस्तान, यानी कि टॉप लीडरशिप जो है पाकिस्तान आर्मी की, वो कुछ और सोचती है और जो नीचे जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो इस हवाले से कुछ और ख़यालात के हामिल हैं। गो के साजिश को नाकाम बना दिया गया शुरू में ही, ताहम इमरान खान की जो माइंड गेम पॉलिसी थी उसने सोशल मीडिया पर बहरहाल अपना असर बरकरार रखा। उसके बाद जो DGC के साथ हुआ और इसी तरह कई दीगर अफसरान के हवाले से भी वो अपने जलसे में शुरली छोड़ देते थे और फिर उसके बाद जो काम था वो सोशल मीडिया टीम करती थी। तो ये सूरत हाल चलती आ रही है और
इसका जो हालिया निशाना बने हैं वो बने हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। और एक बार फिर इस माइंड गेम की जो साजिश है इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, यानी कि फ़ौज, वो इस साजिश के अंदर शामिल है। आज सुबह से ट्विटर पे एक टॉप ट्रेंड चला आ रहा है थप्पड़ शरीफ। इसका जो थप्पड़ की कहानी है, इसके पीछे का हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे, मगर इससे पहले भी एक थप्पड़ की कहानी चली। वो किस तरह चली? वो इस तरह चली कि एक तरफ तो माइंड गेम के चैम्पियन, खुद साख्ता चैम्पियन इमरान खान साहब खेलते हैं, तो दूसरी तरफ इसी माइंड गेम के एक और ख़ुद साख्ता चैम्पियन जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी हुई है। जो फ़ौजी अफसरान रह जाते हैं इस पूरी मुहिम से जो इमरान खान चला रहा है, उनको रगेदने का जो ठेका या ज़िम्मा लिया हुआ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया हुआ है। तो इस पूरी तहरीक के दौरान जहाँ पर इमरान खान जो है वो कुछ फ़ौजी अफसरान को टारगेट कर रहा था, फ़ौज के सरबराह समेत, वहीं जो मुस्लिम लीग नून थी वो जो बाकी रह जाने वाले फ़ौजी अफसरान थे जिनका बड़ा नुमायाँ मुकाम था इमरान खान की हुकूमत के दौर में, उनको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हुए उनके ऊपर तनकीद जो है वो जारी रखती है। ये सोचे समझे बगैर कि वो जो बात कर रहे हैं उस बात का मतलब भी वही निकलता है जो इमरान खान चाहता है। यानी कि माइंड गेम की इस पॉलिसी में इमरान खान ना सिर्फ खुद जो है वो अपने तरीके से एक इम्प्लीमेंट करवाने पे कामयाब रहा, बल्कि अपने दुश्मनों से भी उसने जो है अपने ही गोल को अचीव करवाया। यानी कि इमरान खान एक जानिब ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी के रैंक एंड फाइल में जो है वो तज़ाद पाया जाता है, उनकी सोच में जो है वो तज़ाद है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कुछ अफसरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर, झूठे इल्ज़ामात हों या सच्चे, इससे कतईन नज़र ये इल्ज़ामात लगाकर कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसरान जो कोर कमांडर के लेवल के हैं वो जो है आर्मी चीफ़ की इजाज़त के बग़ैर ना सिर्फ इमरान खान से मिल रहे हैं बल्कि उसकी मदद भी कर रहे हैं। तो ये खुद इमरान खान की उस बयानिए की, उस प्रोपेगेंडे की जो है वो तायीद है। सबसे पहले थप्पड़ की कहानी सामने आई 9 और 10 अप्रैल की रात को, जब इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया। ख़बर कुछ यूँ थी कि एक आला फ़ौजी शख्सियत जो है वो वज़ीर आज़म हाउस गई है। ये उस वक्त का किस्सा है जब वज़ीर आज़म को निकाले जाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रात 12 बजे तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवानी थी। स्पीकर वोटिंग करवाने पर राज़ी नहीं थे। रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है वो यकदम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल जाती है। कैदियों की वैन जो है वो पार्लियामेंट के बाहर जो जाके वो खड़ी हो जाती है और ये तासुर दिया जाता है कि शायद कोई फ़ौजी मूवमेंट हो रही है। तो ये उस वक्त का किस्सा एक बयान किया जाता है। इस किस्से के मुताबिक ऐन उसी वक्त रात 10:30-11 बजे के करीब एक शख्सियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के घर, यानी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जाती है और उसे जो है वो ज़द-ओ-कोब किया जाता है और मजबूर किया जाता है कि वो इस आइनी और कानूनी कार्रवाई के अंदर जो है हर्डल पैदा ना करें। ये कहानी अक्सर जो है मुस्तरद की जाती है फ़ौजी ज़राए की जानिब से भी और जो दीगर सिविलियन ज़राए थे उनकी जानिब से भी, मगर ये कहानी चली, बहुत चली और बहुत बिकी। एन इसी तरह की एक कहानी कल रात से पाकिस्तान के ट्विटर पे जो है वो वायरल की गई। कहानी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास एक आला फ़ौजी शख्सियत जाते हैं। वो उनको आर्मी चीफ़ के लिए अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम पेश करते हैं और सामने से शहबाज शरीफ साहब उस शख्सियत के लिए इनकार करते हैं और वो सीनियर मोस्ट के हवाले से वो जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है वो उनके सामने रखते हैं, मगर उन आला फ़ौजी शख्सियत जो है वो वज़ीर आज़म के बयान पर सीखपा हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं। तो ये कहानी पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने कल रात से भरपूर अंदाज से बेची और सुबह तक जो है थप्पड़ शरीफ वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन चुका था। वो इतना भरपूर अंदाज से बेची गई कि उसका जो रिबैटल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पेश किया। उसके रिबैटल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कहानी सोशल मीडिया पर पेश की वो कुछ यूँ थी कि कल या कुछ दिन पहले एक आला फ़ौजी शख्सियत ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के लिए गई। सदर आरिफ अलवी भी मौजूद थे।
वहाँ पर जो है इमरान खान को शटअप कॉल दी गई और इमरान खान जो है वो नहीं माना। तो उस आला फ़ौजी शख्सियत ने इमरान खान को जन्नाटेदार थप्पड़ों की बारिश कर दी। और इस पूरी बारिश के जो थप्पड़ों की बारिश के दौरान सदर आरिफ अलवी ने बीच बचाव करवाने की कोशिश की, तो उन्हें भी रोक दिया गया, उन्हें भी शटअप कॉल दी गई कि आप भी खामोशी से खड़े रहें। तो ये दो कहानियाँ इस वक्त मार्केट में फ्लोट कर रही हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। कहानियाँ दोनों झूठी हैं, इनमें कोई रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। थप्पड़ मारने होते तो इमरान खान साहब को उस वक्त मारे जाते जब वो फैसलाबाद जलसे में पाकिस्तान के आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से एक इबाहम पैदा कर रहे थे। वो उस वक्त मारे जाते जब वो रोज़ाना कंटेनर पे चढ़ के किसी न किसी शहर में पाकिस्तान की फ़ौज को मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहा था। वो उस वक्त मारे जाते जब वो पाकिस्तान के DGISI और DGC सर्विंग DGISI और सर्विंग DGC के ऊपर बेबुनियाद लघु किस्म के इल्ज़ामात आयद कर रहा था। वो पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी चीफ को गद्दार, जानवर और क्या कुछ नहीं कह रहा था। उस वक्त उसे थप्पड़ नहीं मारे गए, आज सिर्फ इस वजह से थप्पड़ मार दिए गए कि वो बात नहीं मान रहा था। ये अजीब झूठ और द्रोहगोई पर मबनी प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की रियासत का हो रहा है, जिसे इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है, जिन्हें इस वक्त अपने जो मुस्तकबिल है उसकी कोई सूरत हाल वाज़ेह नज़र नहीं आ रही है। उसे इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के ड्रामाई जो सिचुएशंस हैं उनमें फंसा कर ना जाने ये लोग कौन से अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। नया आर्मी चीफ जो भी होगा वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से वफ़ादार होगा, वो पाकिस्तान का होगा, वो पाकिस्तान की फ़ौज का होगा। इस हवाले से जिस तरह की बहस चल निकली है, जिस तरह की बहस हो रही है, ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान की फ़ौज में कुछ जर्नैल एक पार्टी से हैं, कुछ जर्नैल दूसरी पार्टी से हैं। खुदा का वास्ता है, एक इदारा रह गया पाकिस्तान का, कम से कम उसे ही अपनी सियासत का निशाना ना बनाए। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ विद एसएन।